ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद पहला अध्याय का नाम है इस अनुभूति का प्रथम सोपान 16-26। पाताल में तस्य हि पादमूलम द्विजानुनि सुतलं विश्वमूर्तेरुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जगनं महीपते नवस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति। विश्वरूप के घुटने सुतल नामक लोक हैं तथा दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक है। कटी प्रदेश महीतल है और उसके नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। पुरुस्थलम ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनस्य तपोवराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षणं। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती स्वर्गलोक है, उनकी गर्दन महरलोक है, उनका मुख जनलोक है, उनका मस्तक तपलोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते 1000 सिरों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। तात्पर्य सूर्य तथा चंद्रमा जैसे प्रकाशमान ग्रह लगभग ब्रह्मांड के मध्य में स्थित हैं, अतः वे श्री भगवान के आदि विराट रूप के वक्षस्थल कहलाते हैं। इन प्रकाशमान ग्रहों के ऊपर जिससे देवताओं का राज्य या स्वर्गलोक भी कहते हैं महज्जनत तथा तपलोक हैं, और सबके ऊपर सत्यलोक है जहाँ प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देशक अर्थात श्री विष्णु ब्रह्मा तथा शिव निवास करते हैं। ये विष्णु क्षीरोदकशाही विष्णु कहलाते हैं और ये सभी जीवों में परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं। कारण सागर में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और इन सब में श्री भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व असंख्य सूर्यों, चंद्रमाओं, देवताओं, ब्रह्माओं, विष्णुओं तथा शिवों के रूप में होता है। और ये सभी भगवान श्री कृष्ण के अचिंत्य शक्ति के अंश में स्थित हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय 42 श्लोक में कहा गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकं आदि स्वप्तादिकं वन्दे हम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगणललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाने का, अपने मन को, पिछले क्लास में भी चर्चा हो रही थी कि राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा है सुखदेव जी से कि मन जो है उसको हम कहाँ और कैसे लगाएं, है ना। उद्देश्य क्या है, मन को कहाँ लगाया जाए जिससे कि मन का मैल दूर किया जा सके। तो इसके लिए हमको इसके ऊपर चर्चा चल रही है, प्रश्न है ना परीक्षित महाराज का। बाकी सब विस्तार है, लेकिन मूल प्रश्न यही है यहाँ पर
कि मन को कहाँ लगाया जाए। जिससे कि मन की मैल जो है वो दूर हो सके। तो मन की मैल क्या है? मन की मैल जिसको क्या कहते हैं? अनर्थ कहते हैं। अनर्थ। अनर्थों का जो सबसे जो पहला जो प्रारंभ होता है वो अहंकार से। आत्मा शुद्ध है, लेकिन आत्मा जो है वो मन के प्रभाव में आकर, मन एक माध्यम है। मन एक माध्यम है और मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है गुणों का। प्रकृति के 3 गुण मन के ऊपर अपना प्रभाव जताते हैं और फिर मन जैसा होता है आत्मा उसी प्रकार से आचरण करता है। दो चीजें हैं, एक तो मन दूषित है, तो मन अगर दूषित है तो आत्मा का जो आचरण होगा वो भी दूषित हो जाएगा। उसी तरह से जैसे कि हमने चश्मा पहन रखा है, अगर चश्मे पे धूल जम जाए तो उससे जो भी दृश्य दिखता है धुंधला दिखेगा, गड्ढा जो है वो दिखेगा नहीं ठीक से, तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से मन जो है अगर वो अशुद्ध है, दूषित है, तो संसार भी उसी तरह से दिखता है। और मन में संसार को भोगने की वासना है, तो पूरा संसार हमको भोग्य वस्तु की तरह दिखता है। तो इसलिए इसको समझना है कि सबसे पहले अगर मन शुद्ध हो जाए तो फिर आत्मा का आचरण शुद्ध हो जाता है। जब तक मन नहीं शुद्ध होता तब तक आत्मा का आचरण शुद्ध नहीं हो सकता। तो जब तक मन शुद्ध नहीं हो जाता तब तक फिर व्यक्ति गलत कार्य में लगा रहता है, मन के प्रभाव में आकर क्या करता है? शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है। गुरु साधु और शास्त्र, इनकी वाणी को, इनका आदेश है इस इधर जाना है, मन क्या कहता है? इधर जाना है। मन उसको दूसरी तरफ लेके जाएगा।
ज़्यादातर लोग इस बात को महसूस भी नहीं कर पाते हैं कि उनका मन जो है वो उनको मिसगाइड कर रहा है। क्योंकि मन जो है उसको मन से अपने को अलग करना पड़ता है। मन और हम अलग हैं, आत्मा और मन अलग हैं। जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझेगा वो मन को प्रभाव से नहीं बच सकता, मन उसको गलत दिशा में लेकर जाएगा ही। मन को क्रोध आता है तो व्यक्ति सोचता है हमको क्रोध आ रहा है, हमको बहुत क्रोध आ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो समझ चुका है, वो जानता है कि नहीं, मुझे नहीं यार, मन जो है क्रोध कर रहा है। आप में से कितने लोग इस बात को मानते हो कि महसूस करते हो जब आपको क्रोध आता है तो कि नहीं, ये मन जो क्रोध कर रहा है? कितने? नहीं है? हाँ, इसका मतलब क्या है? मन से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे अपने को मन से अलग करने का, तो अंतिम मृत्यु के समय तक हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे, क्योंकि हम ठीक से अभ्यास नहीं कर रहे हैं। है ना? अभ्यास नहीं कर रहे हैं, इसलिए मन के प्रभाव में बने रहते हैं हम लोग, है ना? तो और प्रयास करने की आवश्यकता है, गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है ना? संत को क्रोध नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? क्रोध करना चाहिए संत को, लेकिन क्रोध आना नहीं चाहिए। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कौन बताएंगे? क्रोध आना चाहिए, मतलब हम क्रोध के वश में करना चाहिए, मतलब आया लेकिन हम उसको कंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं, जहाँ पे करना है मतलब वो हमारे कंट्रोल में। करेक्ट। कहाँ करना है, कितना करना है? जिसको कहते हैं कंट्रोल्ड वे में क्रोध, है कि नहीं? तो कितने लोग कंट्रोल्ड वे में क्रोध करते हैं? जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ करते हैं, जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करते, है ना? तो अहंकार जो है वो मूल कारण है। अहंकार, अहंकार क्या है? अपने को भोक्ता मानना, ये अहंकार है कि मैं भोक्ता हूँ। भोगने की भावना, है ना? ये सारी सृष्टि मेरी है, सब कुछ मेरा है, मैं इसको भोगूंगा, है ना? मैं कंट्रोलर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रोप्राइटर हूँ, स्वामी, मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ। इस भावना को कहते हैं अहंकार। तो इसलिए हर व्यक्ति भोग करना चाहता है, स्वामित्व जताना चाहता है, स्वामित्व कि मैं स्वामी हूँ। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति चलेगा, मेरे हिसाब से हर चीज होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ वैसे होना चाहिए।
मेरी सुविधा क्या है वैसे ही व्यवस्था होनी चाहिए। ये लक्षण है किसके? अहंकार के। मुझे ऐसा कह दिया गया, मुझे ऐसा बोल दिया गया, है ना? तो ये अहंकार। और जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है वो क्या सोचता है? भगवान की क्या इच्छा है ना? भगवान को ध्यान में रखते हुए भगवान क्या चाहते हैं वो देखता है, वो सोचता है कि भगवान की क्या इच्छा है, भगवान क्या चाहते हैं। भगवान स्वामी है, भगवान भोक्ता है, सारी सृष्टि भगवान की है, मेरी नहीं। भगवान की इच्छा के अनुसार अपने को चलाता है। बोलने से पहले सोचता है अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्या इसको बोलने से भगवान प्रसन्न होंगे? कितने लोग ऐसे सोचते हैं बोलने से पहले कि अभी मैं जो बात बोलने जा रहा हूं इससे भगवान को प्रसन्नता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अभी मैं जो कार्य करने जा रहा हूं इससे भगवान प्रसन्न होंगे, आप प्रसन्न होंगे? कितने लोग ऐसे सोचते हैं कोई काम करने से पहले? बताइए। 20-30%। करेक्ट। यही समस्या है। आप जितना परसेंट भगवान को याद करोगे, इस तरह से उनकी प्रसन्नता को ध्यान में रखोगे, उतना ही आप कृष्ण कॉन्शियस माने जाओगे। उतना ही क्यों हम ध्यान में नहीं रख पाते ये बात? 100% क्यों नहीं? संबंध ज्ञान तो हम आपको नहीं पता है कि आप फिलॉसफी आपको नहीं पता है। नहीं, क्यों? जब ज्ञान पता है तो क्यों आ जाते हैं? पता तो है ना, फिर कैसे आ जाते हैं? वही तो प्रश्न है। अभ्यास नहीं करते। क्या क्या? अभ्यास नहीं करते ठीक से, है ना? मन के कारण हमको अभ्यास करना पड़ेगा, मन से हमको अलग करना पड़ेगा अपने आप को। मन जो क्या कह रहा है? मन हमेशा कहता है तुम भोक्ता हो, तुमको क्या अच्छा लगता है वो करो, उसने तुम्हारे हिसाब से नहीं किया। ये मन कहता है कि नहीं? मन कहेगा प्रभु जी ने बहुत लंबा लेक्चर दे दिया, है कि नहीं? अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसके साथ हाँ में हाँ मिलाते हो कि नहीं मिलाते हो। आप हाँ ठीक, सही बात तो सही है ना? मन हमको बोलता है अरे आज बहुत ठंडी है ना? अब आपके ऊपर है कि हाँ में हाँ मिलाना है कि नहीं मिलाना है उसके। आप बोले हाँ हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो क्या करें? आज ठंडी ज़्यादा नहीं है, हैं अविनाश बाबू? आज ठंडी है बहुत नहीं लग रहा है ना? अविनाश बाबू हाँ हाँ सही बोल रहे हो, मुझे भी लग रहा है। सच में आपको भी लग रहा है? तो क्या करें? तो बताओ क्या करना है? गायब कर देते हैं मंगल आरती, है ना?
चलो गाय भी कर रहे, ठीक है चलो जैसे तुम कहोगे, है ना। नींद पूरा नहीं हुआ है अभी, मन क्या बोलता है, नींद पूरा नहीं हुआ है। अच्छा हाँ, थोड़ा और सो जाएं, आप क्या, आपको क्या बोलते हो, हाँ सही बोल रहे हो, है ना। मन क्या बोलता है, रघुनाथ चंद्र प्रभु बहुत खराब आदमी है, तो आप क्या बोलते हो, हाँ सही बोल रहा है, रघुनाथ चंद्र प्रभु बहुत खराब आदमी है, इनको पीट देना चाहिए, हाँ इनको पीट देना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है, मतलब आप अपने मन को काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूँ, है ना, अविनाश प्रभु को बोलूँ कि आप छत पे चढ़ के कूद जाइए, तो आप क्या बोलोगे, काउंटर क्वेश्चन करोगे ना, प्रभु जी अगर कूदूंगा तो पैर टूट जाएगा, तो आप बोलोगे ना। कोई दूसरा व्यक्ति जब आपको कुछ सजेशन देता है तो आप उसको देखते हो कि आपके फायदे के लिए है या नुकसान के लिए, आप सोचते हो ना, बहस करते हो। ऐसे थोड़े होता है, आप उल्लू समझ रखा है क्या आपने हमको, छत से कूद जाओ, ऐसे थोड़े होता है। नहीं बोलेंगे आप, हैं, बोलेंगे ना। अपना मन अगर बोल दे तो कि अविनाश प्रभु एक काम कीजिए, पंखा है ना, इस पर एक रस्सी लटका दीजिए, और रस्सी लटका के ना उस पर ना बढ़िया से एक फंदा बना दीजिए, और टेबल देखिए तो है क्या कोई, उस पर चढ़िए और गले में फंदा लगाइए और टेबल खिसका दीजिए, ठीक है। नहीं, अब मान लीजिए वही चीज़ अगर मान लीजिए साधु जैन प्रभु कहेंगी, है ना, अविनाश प्रभु एक पंखा लटका दीजिए, है कि नहीं, नहीं। लेकिन अपना मन जब कहता है तो हम कर देते हैं उसी को, प्रश्न नहीं पूछते। ये सब ऐसा क्यों, 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं एक साल में पूरे विश्व में। आप कुछ समझ पा रहे हैं कि हम को कोई कुछ बोलता है, हमारे गुरु यहाँ तक कि हमको बोलते हैं तो हम सोचते हैं मेरे फायदे के लिए बोल रहे हैं, नुकसान के लिए बोल रहे हैं, क्या इसमें मेरा फायदा होगा, हैं। शास्त्रों को बहुत क्वेश्चन पूछते हैं शास्त्रों से, ऐसे थोड़े होता है, बंदर पहाड़ लेके उड़ रहा है, ऐसे थोड़े होता, हम नहीं मानेंगे इसको। क्या प्रूफ है कि पुनर्जन्म होता है, नाना प्रकार है, हजारों क्वेश्चन, इतना सुनने के बाद भी प्रश्न पूछते हैं, शास्त्रों से ऊपर डाउट करते हैं, लेकिन मन के ऊपर डाउट नहीं करते हैं। मन के ऊपर 100% विश्वास करते हैं कि जो भी बोलता है परम सत्य है कि नहीं माता जी बताइए। और मन बोल दे कि ये बदमाश व्यक्ति है तो तुरंत मान, हाँ बिल्कुल सही कहा, है कि नहीं। कभी अपने मन पे डाउट करते हैं, नहीं करते। मन कुछ लोग ऐसे भी बाहर मन को ही ईश्वर मानते हैं, हाँ, ईश्वर है, मन ईश्वर है। तो ईश्वर ही आपको मार रहा है फांसी लगा के, मरिए। मन ईश्वर है, सही बोल रहा है। ईश्वर मतलब क्या होता है, कंट्रोलर, है कि नहीं।
तो अगर मन ही तो अगर आपको कंट्रोल कर रहा है तो आपका ईश्वर मन है। गलत क्या बोला इसमें? बद्ध जीव के लिए ईश्वर तो मन ही है ना, उसी के अनुसार कर रहा है, तो ईश्वर उसका क्या हुआ? मन हुआ। मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन सबका आधार है। तो भगवान जो हैं वो जो गीता में बात बता रहे हैं उसको गंभीरता से, इसलिए मन को जब तक आप अपने बस में नहीं करेंगे, वो सबसे पहला चीज होता है। इसलिए मन के ऊपर अभ्यास करना चाहिए, मन के ऊपर क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। अपने मन को बार बार भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। किसको समझा रहे हैं? बोलो। मन, भजहु रे मन। मन को सबसे पहले प्रीचिंग किसको करना है? मन को बिठा दीजिए सामने, इधर बैठो, आओ मेरे मन, सामने बैठो, निकालिए बाहर मन को, हैं? मन को अपने से बाहर निकल के सामने बिठाइए, उसका अपने सबसे पहला काउंसलिंग है। सबसे पहला शिष्य आपका कौन होना चाहिए? आपका मन। और उसको सामने बिठा के उसको क्या करना है? पहले समझाना है। अगर आपने अपने मन को समझा दिया तो आपने सारे संसार को आप समझा दोगे। कई बार भक्त बोलता है हमें प्रचार में सफलता क्यों नहीं मिलती? अपने मन को, जब तक हम मन के वशीभूत रहेंगे, अपने मन को ही नहीं कंट्रोल, दूसरे को कैसे हम समझा पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे? तो अपने मन को बाहर बिठाइए, बिठाना सीखिए। इधर निकलो, चलो आ जाओ, बैठ जाओ सामने, और उससे वार्तालाप करना सीखिए। क्या? प्रश्न उत्तर। पूछो क्या प्रश्न है, बोलो, या आप उससे पूछो प्रश्न। बोलो क्या कहना चाहते हो, क्या कहना है तुम्हारा, बोलो। बोले कहाँ आ गए ये मंदिर में यार, मन नहीं लग रहा है हमारा, हमको अच्छा नहीं लग रहा है मंदिर में। अच्छा, कहाँ अच्छा लगेगा तुमको? घर चलते हैं, वो बढ़िया है, बढ़िया से अपना रहेंगे उधर, कोई मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं है ना। जब मन तब खाओ, जब मन तब सो, है कि नहीं? तो मन हमको ऐसे, तब उसको आपको समझाना है। जब मन को आप समझाओगे, मन को आपने अगर प्रचार कर दिया तो सारे संसार को आप प्रचार कर दोगे। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में मन के ऊपर बहुत जोर दिया है कि नहीं? चंचलम हि मनः कृष्ण समाधि बलवद दृढ़म तस्याम निग्रहम बन्ने वायुरेव सुदुष्करम असंशयम हि महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास योगेन तु कौन्तेय वैराग्यम च दृश्यते। तो इसलिए आप सबको एक्सरसाइज करना चाहिए, बार बार एक्सरसाइज। क्या? मन को बाहर निकालना, एक्सरसाइज। मन से वार्तालाप, अपने मन को ही क्या करना है? मॉनिटरिंग। मेरा मन अभी क्या सोच रहा है, अभी क्या सोच रहा है आपका मन? कौन बताएंगे? एक सेकंड पहले क्या सोच रहा था आपका मन? कोई बताएगा? सोच रहा था 10 बजे प्रोग्राम में जाना हाँ सही बोल रहे हैं। है ना? तो आपने क्या मन ऐसे
9:30 जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद सोचेंगे, है कि नहीं? उसको बताने का कि ध्यान से लेक्चर सुनो, है ना? हो सकता है उससे पहले भी जाना पड़े, है कि नहीं? क्या करोगे? मृत्यु आ जाएगी किसी समय, है कि नहीं? मन को हमें समझाना चाहिए। नहीं समझाएंगे तो क्या होगा? लेकिन समझाने से पहले उसको पढ़ना पड़ेगा ना, क्या चाह रहा है, मेरा मन क्या कह रहा है। उन्होंने मेरे को गाली दे दिया, मन ऐसे बोलता है, उसने मेरे को गाली दे दिया, अब मैं मंदिर छोड़ के जाऊंगा। चल कल रात को बैग पैक करके निकल चलते हैं, किसी को बताने का नहीं है, ठीक है? तो आप क्या कहोगे? ऐसे मन बोलेगा तो क्या करें? कोई गाली दे दी है, मान लिए रियल में गाली दे दी, क्या करेंगे आप? मन क्या कहता है? कभी आपको लगा कोई भक्त ने आपको परेशान किया है तो क्या मन बोल रहा था? कौन बताना चाहेंगे? सीक्रेट। सच में बताओ, क्या मन करता है? यस, अवय तो बताइए। हाँ, क्या कहता है? भक्ति तो कहीं भी हो सकती है, क्या जरूरी है? मंदिर में थोड़े ना भक्ति होती है। मैं 16 माला का जप करूंगा, घर पे रहूंगा, नहीं, ऐसे बोलता है ना? तो इस तरह से मन को पढ़िए, अभ्यास करना चाहिए कि मेरा मन क्या बोल रहा है। 24 घंटे में कितने % टाइम आप अपने मन को पढ़ते हैं, मन को वाच करते हैं, मन से वार्तालाप करते हैं, खुद अपने मन से बातचीत करना सीखिए। सिद्धांतों के आधार पर उसको डिस्कस कीजिए, उससे डिबेट कीजिए, उससे अपने मन से डिबेट करना सीखिए। मन से बोलिए, पूछिए उससे प्रश्न कि क्यों ज्वाइन किए हो टेम्पल, उससे पूछिए, है कि नहीं? मन ज्वाइन करने का उद्देश्य क्या था तुम्हारा, बताओ, है ना? इस तरह से उसको याद दिलाना चाहिए, है ना? उससे बहस करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, है ना? से शास्त्रों के आधार पर डिस्कशन करना चाहिए। बुद्धि है आपकी तरफ, एक तरफ मन, दोनों को बैठा दीजिए, आप जज बन जाइए। चलो मन बोलो, क्या कर चाहिए? बुद्धि जवाब दो, शास्त्र क्या कहता है कि नहीं, है ना? मन क्या कहता है और शास्त्र क्या कहता है, और आप जज बन जाइए बीच। हाँ बोलो, है कि नहीं? और शास्त्र के द्वारा बुद्धि को परास्त करिए। किसको? मन को। मन को समझाइए, उसमें एक एक चीज़ बताइए, ये देखो, इसको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसका अभ्यास, जितना हम इसका अभ्यास करेंगे, इसी को कहते हैं क्या? मेडिटेशन, प्रत्याहार। क्या कहते हैं? प्रत्याहार का पार्ट है ये, प्राणायाम, प्रत्याहार। और जितना आप प्रत्याहार करोगे उतना आपका ध्यान लगेगा, उतना मन को आप कंट्रोल कर पाओगे, उतना आप किसी चीज़ में ध्यान लगा पाओगे। जब तक आप अपने मन से इस तरह से इंटरेक्शन नहीं करने, तब तक आपका मेडिटेशन कभी सफल नहीं होगा।
और अगर आपने मन को इस तरह से बस में कर लिया बात करना, तो ओपन चलते फिरते भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, 24 घंटे मेडिटेशन। तो ये है मन। ओके, तो यही बताया गया है यहाँ पे। तो ये कैसे मन को भगवान के ऊपर लगाने का प्रयास करना चाहिए। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान का विराट रूप, अलग अलग अंग, अलग अलग लोक जो है क्या है, भगवान के अलग अलग शरीर के अंग हैं, है ना। तो इस लोक पे मेडिटेट करने से याद ये भगवान का ये अंग है, ये अंग है, इस तरह से लोकों के पर ध्यान लगाकर भगवान के ऊपर ध्यान लगाने का प्रयास करो। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है भगवान ध्यान लगेगा? महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के ऊपर, भगवान को मन को लगाने का सबसे आसान तरीका है चैंटिंग, है ना। चैंटिंग जितना करोगे उतना मन भगवान में लगेगा। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तार्पिता नियमित स्मरणे न काले तादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहा जनि नानुराग। न अनुराग नहीं है इसमें, अनुराग नहीं है मन को। तो जितना हम जप करेंगे उतना जप में क्या होगा? अनुराग होगा। कई भक्त पूछते हैं प्रभु जी जप में मन कैसे लगे? जप करके। क्या करके? जप करके। जप मन को लगेगा जब जप करोगे, है ना। सो लाइक दैट। और भगवान की सेवा में कष्ट उठा, क्या करके? अहंकार जितना व्यक्ति का कम रहेगा, जितनी विनम्रता होगी, जितनी सहनशीलता होगी, उतना जप में मन लगेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि शेषुनामान इनामान देन कीर्तने सदा हरि। जप में मन अगर आपका नहीं लग रहा है तो इस श्लोक में कोई प्रॉब्लम है, मतलब श्लोक में नहीं, श्लोक का पालन करने में। आप ध्यान से देखना, अगर आपका मन नहीं लगता मतलब आपके अंदर विनम्रता, सहनशीलता की कमी है, तभी ऐसा होता है। आप सहन नहीं कर, कोई कुछ बोल दिया मन उसी पे घूमता रहेगा, हरे कृष्ण उसको पीटूंगा, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे थोड़े होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कुछ भी बोल देते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, उसी में घूमता रहेगा, क्योंकि सहनशीलता नहीं। असहनशील व्यक्ति क्या करता है? हाँ ठीक है कोई बात नहीं, प्रभु जी थे बोल दिया थोड़ा, ना, हम दास हैं, क्या दिक्कत है इसमें, है कि नहीं। और उस पर घूमता नहीं रहता है ना। नाम रूपी अमृत मिला है, ध्यान से जप करो, क्या है बोलने के पीछे पड़े हो, थोड़ा बहुत होता रहता है संसार में, है कि नहीं। तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अहंकार के कारण व्यक्ति उसी में घूमता रहेगा, ऐसे थोड़े होता है, ऐसा नहीं होगा। तो पूरा एकदम गुर्राता रहता अंदर से मन। तो ये जितना आप अपने मन को बस में करोगे उतना ही आप भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो गुरु के बताए गए मार्ग को फॉलो करना, हमेशा याद रखना गुरु ने क्या कहा है, और कितनी आसानी से आप गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पा रहे हो, उतना ही भक्ति में आप आगे बढ़ पा रहे हो, है ना। गुरु ने अब कहा है विनम्र रहो, विनम्र रहने में आपको कितना कष्ट हो रहा है, आसानी हो रही है या कष्ट हो रहा है। गुरु बोलता है सहनशील बनो, तो कोई आपको गाली दे दिया, कोई आपको डांट दिया, कोई आपको अपमानित कर दिया, तो आपको
सहनशील बनने में कितना कष्ट हो रहा है, आसानी से सहनशील बन पा रहे हैं या बहुत मन विद्रोह कर रहा है। इसी को कहते हैं मैच्योरिटी, परिपक्वता, भक्ति में आगे बढ़ना। अगर आपका मन आसानी से सह ले रहा है, विनम्रता प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका मतलब आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, और नहीं तो इसका मतलब विकास अभी कोसों दूर है ना। तो इसलिए भगवान जो है, हमारा मन जो है उसकी टेस्ट होते रहता है। कोई भक्त आपको आगे कुछ बोल देगा तो क्या कर रहा है वो, आपको परीक्षा ले रहे हैं भगवान। आपको परीक्षा लेके भगवान आपको आईना दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आईना में क्या दिखता है? देख लीजिए कि आपने अपने को ठीक से सजाया है कि नहीं सजाया है? विनम्रता के लक्षण है कि नहीं है? देखिए, आईना सामने रख दिया। आईना नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए किसी भक्तों के बीच में रहेंगे तो भक्त ही आपको आईना दिखाएंगे, है कि नहीं? कोई भक्त आपको आके अपमानित कर देगा, क्या करेगा? अपमानित कर देगा, तो आप न्याय की लड़ाई लड़ने चले जाएंगे कोर्ट में। केस नहीं, कोर्ट में क्या जाना है? कोर्ट में नहीं जाना है। क्या करना है? वैष्णव आचार का पालन करेंगे तो आप पास हो गए परीक्षा में। क्या करना है? वैष्णव आचार, सदाचार, तो आप पास हो गए। अब वो टेस्ट नहीं होगा आपका, अब ऊंचा टेस्ट होगा, उससे अगला क्लास का टेस्ट होगा। तो अगर आप उसी में फेल हो गए तो क्या हुआ? आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। तो इस तरह के टेस्ट होते हैं भक्तों के जीवन में। हर प्रतिदिन हर भक्त के जीवन में टेस्ट होता है, और उसको हमें समझना चाहिए कि हमारे टेस्ट हो रहा है, मेंटल मसल्स को मजबूत किया जा रहा है ना। आप ट्रेनिंग कैसे देते हैं? आर्मी में कैसे ट्रेनिंग देते हैं आपको? आर्मी का ट्रेनिंग आपने देखा है कैसे दिया जाता है? कैसे दिया जाता है? लोड देकर, एक्स्ट्रा लोड दिया जाता है ना। स्ट्रेचिंग करना पड़ता है, आपको स्ट्रेच करना है कि नहीं? मार के ऐसे मारते हैं, ऐसे टेस्ट करते हैं कि आप मजबूत हुए हैं कि नहीं हुए। हाँ, ऐसे लात से भी मारते हैं, क्योंकि जब लड़ने जाएंगे तो दुश्मन आपको लात से मारेगा। दुश्मन मारेगा तो उस समय कैसे पता चलेगा कि आप सहोगे कि नहीं? पहले दोस्त ही मारेगा लात से मार के देखेगा कि क्या दुश्मन की लात सह पाता है कि नहीं सह पाता है कि नहीं? सुनो, उसी तरह से हमें जानबूझ के कई बार हमको मारना चाहिए भक्तों को। हाँ, अपमानित कर देना चाहिए किसी को जानबूझ के। हम लोग अपमानित तो करते हैं लेकिन जानबूझ के नहीं करते हैं। हाँ, इसलिए गुरु का काम ये होता है। गुरु क्या करता है? जम के डांटेगा, कभी बिना मतलब के डांट देगा, है ना। क्या? बिना मतलब के डांटेगा। जो एडवांस होंगे उनको, है ना। जो कमजोर होगा उसको गलती करेगा तो भी नहीं डांटेगा। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप,
मतलब गुरु महाराज हमसे कुछ गलती हुई? नहीं नहीं, आपसे कभी गलती हुई नहीं सकती। बहुत आप और गलती ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। अच्छा गुरु महाराज मतलब हम बहुत अच्छे भक्त हैं क्या? हाँ हाँ बहुत अच्छे। आपको कोई दोस्त हमारे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट? नहीं नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। हरी बोल, बहुत बढ़िया करते रहिए, है ना। जो भक्ति में एडवांस डिसाइपल होते हैं उसको गुरु क्या करता है? बहुत डांटता है, बहुत डांटेगा। अगर आपको डांट पड़ रही है इसका मतलब आप एडवांस डिसाइपल की कैटेगरी में जा रहे हैं। और डांट नहीं पड़ रही इसका मतलब क्या है? कि अभी सरेंडर लेवल नहीं हुआ है ना। इसलिए जो सरेंडर होता है उसको ज़्यादा डांट पड़ती है, जो एडवांस होता है भक्ति में जितना है उसको ज़्यादा डांट, ताकि और उसको मजबूत किया जाए। बट ये सब कंट्रोल्ड वे में होता है। क्या होता है? कंट्रोल्ड वे में। तो उससे देखा जाता है कि कितना मसल डेवलप हुआ है, क्योंकि गुरु हमको तैयार करता है ना। और जितना आपके अंदर विनम्रता होगा, जितना सहनशीलता होगा, उतना ही आप भगवान के मिशन को अपने कंधों पर उठा पाओगे। इस बात को समझिए, नहीं तो आप उठा नहीं पाओगे। अगर आप उठा रहे हो अगर, तो वो इल्यूजन है, वो किसी और के बल पे उठा रहे हैं आप। अगर उठा भी ले तो आप संभाल नहीं पाओगे उसको। जब तक आपके अंदर विनम्रता नहीं आएगी, सहनशीलता नहीं आएगी, आप मिशन को अपने कंधे पर उठाकर नहीं चल सकते। तो इसलिए आप देखो, कुछ लोग होते हैं संस्था में बहुत जिम्मेदारी उठाते हैं। क्या है? बहुत जिम्मेदारी, बहुत लोग उनके साथ चलते हैं, है ना। बहुत लोग उनके को लेके चलते हैं वो। तो लोग बोलते क्या, ऐसा क्या है इनके अंदर, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, सबको गाली सहते हैं, दैट्स ऑल। आप सबका गाली सहते रहो, मार सहते रहो, बदमाशी सहते रहो, फिर भी सबको इनकरेज करो, अधमपति सबको लेके चलो, सबको अंदर अच्छे गुण देखो, तो सब लोग आपके साथ चलेंगे और चलते चलते वो भी शुद्ध हो जाएंगे, है कि नहीं। कोई गलती कर रही है आपको, उसको साथ उसको आप रिजेक्ट कर दोगे तो टूटते जाएंगे लोग, है कि नहीं। ये सर नो, तो आप ज़्यादा लोग को लेकर नहीं जा पाओगे। अगर कोई आपके हिसाब से नहीं चला और आपने उसको बाट लगा दी, तो आप इस तरह से आप एक एक दिन हर रोज 4-4 5-5 लोगों को बाट लगाते रहोगे। सही बता रहा हूँ। पता चला कि 5 साल में अगर हर रोज 4 लोगों को बाट लगा रहे हैं तो 5 साल में कितना हो गया? 6000। 6000 बनाया नहीं, 6000 लोग को बाट लगा दिए, है कि नहीं। बनाया कितना हमने काउंट करना चाहिए, हमने कितने बनाए और कितने भगाए, है कि नहीं। बनाना बहुत मुश्किल है, लोगों को जुटाना बहुत मुश्किल है, साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल है, नॉट इजी। लेकिन भगाना 5 सेकंड का काम है ना। ऐसा ना, 5 सेकंड। तो जो सहनशील होते हैं, बिना जानते हैं, सह लेते हैं, है ना, सहते हैं, तो वही जिम्मेदारी उठा पाते हैं। इस बात को समझिए। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगरे बढ़ाए।
जारे देखे तारे कहे दंत तृण धोरी, अमार कनिया लहो भज गौर हरि। कोई बोलता है हम मिशन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा जाते, क्या गुण विकसित करें? सिंपल, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानी ना मान देने कीर्तने सदा हरि। सिंपल गुण, आप पूरे मिशन को चला सकते हो। बस ये गुण आ जाए, क्या? सहनशीलता का, विनम्रता का। लेकिन एडवांस डिवोटी में, मैच्योर डिवोटी में और है ना नए भक्त में यही अंतर है क्या? एक विनम्र होता है, एक विनम्र, तो उसको हर्ट हो जाएगा, है ना? तो कितनी विनम्रता है आपके अंदर, इतनी सहनशीलता है आपके अंदर। साधु का गुण क्या होता है? सहनशीलता। तितिक्षव कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम, अजात शत्रु शांता साधो साधुभूषण। तितिक्षव, आप कितने सहन करते हो। एक साधु की परीक्षा लेनी है तो क्या करना चाहिए आप जानते हैं? उसको अपमान कर दीजिए, अपमान करके देखिए, उसको छेड़ के दीजिए उसको, फिर देखिए क्या करता है कि नहीं? उसको उसके मन के खिलाफ कर दीजिए काम, कुछ क्या करता है? द्वेष करने लगेगा आपसे, तो इसका मतलब परिपक्व। अगर आपके मन के खिलाफ कोई कुछ कर दे तो आपको क्या होता है? उससे द्वेष हो जाता है, राग और द्वेष। क्या? राग और द्वेष। जो आपके मन के अनुसार काम कर देता है उससे क्या हो जाता है? क्या होता है? राग, है ना? नहीं, फ्रेंडशिप हो जाती है। ये बढ़िया है, प्रभु है ना? हम जो कहते हैं ना उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। प्रभु जी बहुत बढ़िया है ना? है कि नहीं? ये प्रभु जी तो है बहुत खराब आदमी है, हर बात में टांग अड़ाते रहते हैं, नहीं, मना कर देते हैं, हम जो चाहते हैं नहीं देते हैं, है ना? द्वेष, है कि नहीं? और साधु का क्या है? ऐसा नहीं कि साधु क्रोध नहीं करता, क्रोध करेगा लेकिन द्वेष नहीं करेगा। क्या? लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, साधु क्रोध करता है, नहीं तो नारद जी क्रोध किए तो नलकोर और मणिगिरी को श्राप कैसे दिए? दिए ना? दिए कि नहीं दिए? मारता भी है साधु, हाँ, श्राप भी देता है, डांटता भी है, लेकिन द्वेष नहीं करता। इस बात को समझिए, क्या? द्वेष नहीं करता। मारता भी है तो प्रेम से ही मारता है, आउट ऑफ लव। जैसे भगवान असुरों को मारते हैं तो कैसे मारते हैं? द्वेष नहीं करते उनसे, मार खाए प्रेम दे, मार के उनको क्या करते हैं? धाम पहुंचा देते हैं, उनका कल्याण ही करते हैं मार के भी। इस भावना से मारते हैं। किस भावना से? ताकि इनका कल्याण हो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्रोध नहीं करता, क्रोध करता है लेकिन द्वेष नहीं करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा उसको अपने लाइफ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार से हम सबको समझना चाहिए कि आप रिजेक्ट मत करो, नहीं करना है किसी को, कभी भी नहीं करना है। क्रोध कर सकते हैं लेकिन रिजेक्ट नहीं करना, उसको फिर से उसको उठने का अवसर देना है, तभी जाके आप इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हो। श्रील प्रभुपाद जी ने पतितों का उद्धार किया ना?
बता रहे थे कि एक माता जी थी, वो भक्त बनी, तो प्रभुपाद जी, उसका कोई नहीं था उसका, है ना, तो प्रभुपाद जी ने उसको उस भक्त बनी के क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ उसका रिलेशन था और व्यक्ति उसको एंजॉय करके भाग गया छोड़ के, और डिप्रेशन में, स्ट्रेस में थी, तो जुड़ जाता है व्यक्ति भक्त इस्कॉन से। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उसको शरण दिया, फिर उसका अपने शिष्य से विवाह कराया, है ना, और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद किसी और से भक्त के साथ भाग गई। हाँ, और फिर कुछ दिन के बाद आएगी रोते हुए, प्रभुपाद जी ने फिर उसका दोबारा विवाह कराया, फिर भाग गई। है ना, ऐसे पतित लोग हैं, उनको आप कैसे, कौन सहेगा इतना, बताइए, है कि नहीं? तो ऐसे पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी थे। उसको स्वीकार करते थे, कितना भी पतित हो उसको स्वीकार करते थे, सहते थे, दुष्टता को सहते थे। देखते थे कि ये लोग परफेक्ट आचरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको विश्वास था कि धीरे धीरे अगर हमारे साथ रहेंगे, हमारे मूवमेंट में रहेंगे, तो धीरे 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 दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ शुद्ध होते जाएंगे, एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन तब तक हमें क्या करना पड़ेगा? सहना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे नो, हाँ, इसको तो सहनशीलता और विनम्रता। और गुरु को विनम्र रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों अगर गुस्सा अहंकार में आ जाएंगे, शिष्य भी को भी ईगो है, गुरु को भी अगर ईगो हो, तो क्या होगा? ईगो की लड़ाई हो जाएगी। अथॉरिटी को भी ईगो हो और सबऑर्डिनेट को भी। वही सबऑर्डिनेट में तो ईगो होगा ही, इसीलिए वो सबऑर्डिनेट है कि नहीं? लोग सोचते हैं कि सबऑर्डिनेट को ईगो नहीं होना चाहिए। भाई अगर सबऑर्डिनेट का अहंकार कम हो गया तो वो सीनियर हो गया ना। सीनियर कौन है? जिसका अहंकार कम होना चाहिए। सर नो, तो जो व्यक्ति का अहंकार कम है वो तो सीनियर हो गया ना। तो अगर आपका जूनियर का अहंकार कम हो गया तो वो आपसे सीनियर हो गया। तो यूजुअली जूनियर्स का अहंकार ज्यादा होता है, पर प्रणाम वो करते हैं लेकिन अहंकार ज्यादा होता है ना। और सीनियर प्रणाम नहीं करता लेकिन अहंकार उसका कम होता है। होना चाहिए अगर वो सीनियर है तो। सीनियर का अहंकार ज्यादा है तो वो सीनियर हो नहीं सकता। वो आज या कल वो उसके अंदर के लोग छोड़ के उसको चले ही जाएंगे, आज या कल, क्योंकि दादागिरी करेगा, है ना। तो इसलिए जो महान संत होते हैं वो बहुत विनम्र होते हैं, हृदय से बहुत सहनशील होते हैं, है ना। धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, है ना। और यही महानता का लक्षण है, विनम्रता और सहनशीलता, है ना। किसी से द्वेष नहीं करना। अगर किसको क्रोध करते हैं, डांटते हैं, तो किसको क्रोध करते हैं, डांटते हैं? जो व्यक्ति सरेंडर होता है, जो एडवांस होता है भक्ति में, जो नए लोगों को प्रेम करेंगे। जो सरेंडर नहीं होता उसको प्रेम करते हैं, है ना। ऐसा दिखेगा बाहर से, है ना। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार, है ना।
मुझे याद है जब मैं नया नया जुड़ा था रथ यात्रा में, हम लोग तो हम ब्रह्मचारी थे उस समय, तो रथ यात्रा में रथ पे महाराज जो है वो मैं देखा एक भी ब्रह्मचारी नहीं है, सारे इंद्रिय तृप्ति करने वाले वीआईपी लोग पे हैं वहाँ, और महाराज उनका बड़ाई कर रहे हैं, है ना। मतलब हम लोग सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है, और ये लोग कुछ छोड़ा नहीं है, ये रथ पे बैठ गया है कि नहीं, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रेम की आवश्यकता है, उनका यही मोटिवेशन है क्या, उनको अगर रथ पे नहीं खड़ा करे तो चले जाएंगे, है कि नहीं। इसलिए उनको रथ के थोड़ा आगे उनका फोटो वोटो खिंचाने का थोड़ा ये रहता है लोगों को, तभी मानते हैं कि हमको प्रेम किया गया है। जब उनको थोड़ा अवसर दे जाए, थोड़ा सब फोटो आ जाए, थोड़ा वीडियो में आ जाए, थोड़ा न्यूज में आ जाए, थोड़ा नाम प्रतिष्ठा हो जाए, तो लोग सोचते हैं क्या कि हमको अवसर दिया गया, इस्कॉन में हमारा वैल्यू है कि नहीं। कुछ लोग ये सब चाहिए, ये सबसे लगता है कि हमको वैल्यू दिया गया है कि नहीं, उनको सम्मान चाहिए, प्रेम नहीं, है कि नहीं। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से भगवान भी अपने शुद्ध असुरों को, देवताओं को बहुत हाई पोजीशन दे देते हैं, भक्तों को नहीं देते। भक्तों को गरीब बना के रखते हैं, है ना, लोग गरीब बना देंगे, है ना। तो लोग भक्तों को गरीब बना के रखे, इस देवी देवता और इनको पोस्ट दे दिया, शुद्ध भक्त नहीं है फिर भी, ऐसा क्यों, है ना। इसलिए तो इसलिए प्रेम की भाषा उल्टी है, टेढ़ी है ना। प्रेम की भाषा टेढ़ी है। उसको एक प्रेमी भक्त ही समझ पाए जिसका हृदय वैसा है। तो विनम्रता और सहनशीलता जितना आएगा आपके अंदर, उतना ही आप भगवान के कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट बनेंगे, उतना ही भगवान के क्लोज आएंगे। और जितना आप भगवान के क्लोज जाओगे, उतना ही आपको क्या बनना पड़ेगा, विनम्र और सहनशील बनना पड़ेगा। इसको समझना है ना। जैसे राधा रानी है, सबसे क्लोज है भगवान के, है कि नहीं। तो कई लोग सोचते हैं अरे ऐसा क्या है, राधा रानी क्या है, हमेशा बगल में खड़ी रहती है, नहीं। अगर मौका मिले तो लोग उनको साइड करके जाके एक सेल्फी लेने लगेंगे भगवान के साथ, हटो उधर, हमेशा खड़ी रहती हो वहीं, नहीं। ये तो दिखता है कि हाँ ये लड़की हमेशा साथ में रहती है इनके, वीवीआईपी। भगवान तो सबसे बड़े वीआईपी हैं, है ना। तो उनके साथ तो हर व्यक्ति रहना चाहेगा, लेकिन रखते किसको हैं? किसको रखते हैं भगवान अपने साथ? देखो सामने ही है, बताओ। राधा को रखते हैं, क्यों? कुछ तो स्पेशल होगा ना उनमें। क्या स्पेशल है? सबसे पावरफुल है राधा रानी, उनसे ज़्यादा पावरफुल कोई है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा विनम्र है। एक फीलिंग कॉम्बिनेशन है, क्या? सबसे पावरफुल और सबसे विनम्र। हम लोग क्या हैं? सबसे ज़्यादा यूजलेस और सबसे अहंकारी हैं।
उल्टा बिल्कुल, है ना। किसी काम के नहीं है गुड़ गोबर, लेकिन अहंकार बहुत ज़्यादा है कि नहीं। राधा रानी जब भी कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है, माला करता है, सेवा करता है, तो राधा रानी कृष्ण से क्या कहती है? राधा रानी कृष्ण से कहती है, कृष्ण देखिए ये भक्त कितना अच्छा सेवा कर रहा है, मुझे लगता है इसको ये मुझसे भी ज़्यादा एडवांस है। ऐसे राधा रानी कहती है। क्या कहती है? ये मेरे से ज़्यादा आपको प्रेम करता है। तो ये है उनका कॉन्शियसनेस। उसको ज़्यादा, वो ज़्यादा अच्छा से सेवा कर रहा है आपको, आपकी। तो ये भावना है, विनम्रता है ना। तो इसलिए जो भगवान के जो क्लोज होते हैं वो कितने महान लोग होते हैं, उसको इसी पे मेडिटेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेडिटेट करना चाहिए उनके गुणों पर। और जब उनको गुणों को मेडिटेट करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, इन गुणों का गुणगान करेंगे, महान संतों का गुणगान करेंगे, प्रभुपाद जी का गुणगान करेंगे, राधा रानी का गुणगान करेंगे, तो जब फूल आप अपने हाथ में लोगे ना, तो क्या होगा? आपके हाथ में भी सुगंध आ जाती है। जिस फूल में सुगंध होती है, उस पुष्प को अगर आप अपने हाथ में धारण करेंगे भगवान पे चढ़ाने के लिए, तो भगवान पे चढ़ाने के बाद आपके हाथ में भी उसकी खुशबू आ जाती है। उसी तरह से महान संतों के, महान भक्तों के गुणगान करने से उनके गुण भी हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान, प्रभुपाद जी के गुणों को आप देखो, क्या सहनशीलता थी, क्या समर्पण था, क्या कर्तव्य निष्ठा थी। कि 70 साल की उम्र में एक बूढ़ा व्यक्ति इतने संघर्ष कर रहा है, किसके लिए? गुरु के आदेश का पालन करने के लिए। और हम लोग कितने की उम्र है? हम संघर्ष नहीं करते, हम गिव अप, सरेंडर कर देते हैं माया को। हम तो यंग हैं। तो श्री प्रभुपाद जी को देखिए, उनकी कर्तव्य निष्ठा देखिए, गुरु के प्रति समर्पण देखिए। अकेले अमेरिका जैसे देश में जाकर लोग सिगरेट ऐसे पी के सिगरेट का धुआं फेंकते थे मुंह पर। आपके मुंह पे कोई धुआं फेंका? नहीं फेंका। फिर भी हमको इतना गुस्सा आता है कि नहीं? हम तो सीखना चाहिए। जब प्रभुपाद जी के इन गुणों पे ध्यान लगाएंगे, कैसे किया होगा, सोचना चाहिए कभी कि कैसे किया होगा। हम भारत के यूथ को नहीं समझा पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के पास ना एक छड़ी थी जादू की, ऐसे घुमा देते थे सिर पे, हैं ऐसे करते थे। था कोई छड़ी ऐसा जो सिर पे घुमा देते थे ऐसे, हैं? कैसे किया? विनम्रता और सहनशीलता। खुद अपने हाथों से झाड़ू लगाते थे, हिप्पे लोग आते थे प्रसाद पाके प्लेट छोड़ के जूठा गिरा के चल, अपने हाथों से प्लेट लेके आते थे, सबका जूठा उठाते थे प्लेट में। ये तो मैं एक दो बता रहा हूँ आपको। प्लेट खुद साफ करते थे। आप ब्रह्मचारियों को बोल दीजिए प्लेट साफ करें, जो संडे लव फेस्ट के बाद कोई करेगा? कोई करता है लव फेस्ट के बाद प्लेट साफ? कौन करता है? हैं? स्वीपर? यस।
तो जो आपके फाउंडर आचार्य हैं संस्था के, चेतना देखिए, चेतना। जब हम उसको देखेंगे तो हम में से हर व्यक्ति एक इस्कॉन बना सकता है, मतलब एक इस्कॉन जैसा प्रचार कर सकता है, अगर हम प्रभुपाद जी के ऊपर मेडिटेट करें, ध्यान लगाएं, उनके गुणों को देखें। और नहीं तो हम पूछते रहेंगे, प्रभु जी मतलब क्या टिप्स है, ट्रेनिंग कुछ बताइए, कैसे हम अच्छा लेक्चर दे सकते हैं। सक्सेसफुल लोगों को देखने से क्या अंतर है इनमें? बस यही अंतर है कि ये बैठे ऊपर, हम बैठे नीचे, ऐसे दिखता है ना, लेकिन नहीं, बहुत अंतर होता है। क्या है ऐसा कि इनकी रोज पूजा होती है, हमारी नहीं है ना? प्रभुपाद जी की रोज पूजा होती है, कई लोग समझ नहीं पाते, है कि नहीं? क्या है, आप बना के देखो एक संस्था, तब समझ में आएगा, है कि नहीं? अपना शरीर ही नहीं चलता है ठीक से, अब मन संस्था क्या चलाएंगे हम? तो ऐसे महान संतों की महानता है ये, उनका हृदय इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि सारा संसार उसमें समा सकता है ना? वैसा हृदय। तो ऐसा हमको सीखना है। तो विनम्रता और सहनशीलता, ये दूसरों को सम्मान देना, अपने सम्मान की इच्छा से रहित रहना है, और परिश्रम करना। क्या करना? परिश्रम। प्रभुपाद जी इतना मेहनत करते थे, इतना मेहनत, बैक टू गॉडेड में छापना, बांटना, किताब छापना, बांटना, अकेले, वन मैन शो। हम लोग 50 आदमी चाहिए हमको कोई भी काम करने के लिए, है कि नहीं? प्रभुपाद जी को किसने 50 है? उनके गुरु महाराज से बोले कि हमको 50 आदमी, 50 ब्रह्मचारी भेज दीजिए, तब हम मंदिर चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। बोले प्रभुपाद जी, क्या बोले? कैसे किए? अकेले संघर्ष किए, और संघर्ष के द्वारा उन्होंने भगवान की सेवा के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया। हम चाहते पैसा आ जाए, भक्त आ जाए, तब हम सेवा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सीखना चाहिए प्रभुपाद जी से। क्या? बिग बैंग प्रीचिंग मॉडल, बिग बैंग प्रीचिंग मॉडल प्रभुपाद जी का। बिग बैंग मतलब क्या? एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, है ना? बिग बैंग थ्योरी यही बोलती है ना, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। तो प्रभुपाद जी ब्रॉट एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने बिग बैंग फोड़ा है कि नहीं? तो आप सब बिग बैंग प्रीचिंग मॉडल अप्लाई कीजिए, ठीक है? क्या? एवरीथिंग कम फ्रॉम नथिंग। सब कुछ, बहुत प्रचार बढ़ाइए, जीरो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न। प्रभुपाद जी ने ऐसे ही किया ना, और क्या किया? तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? योर वैष्णव क्वालिटीज आर इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं? वैष्णव क्वालिटीज विकसित करेंगे तो आपको अनलिमिटेड रिटर्न आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया कि कई बार हमें मन को अपने साथ में उसको समझाना चाहिए कि किस प्रकार से कुछ भी करने से पहले, कुछ सोचने से पहले। तो जैसे मन को अगर हम समझाते हैं, अगर ज़्यादा हम उसको फोर्स करेंगे तो कई बार वो रिबल करते हैं। तो उस सिचुएशन में जैसे हम उसको कुछ बातें जो वो भी बताएगा कि ये बात ठीक है, ये बात इस तरह से, फिर उसको कई जैसे नेगोशिएट कर सकते हैं कुछ, तो उसको
कुछ बातें मान लें और कुछ बातें। मैं तो ये नहीं बोला कि मानना है नहीं, मैं लगे उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको डिस्कस कीजिए, उसका डिबेट कीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ। डिबेट कीजिए, हेल्दी डिस्कशन कीजिए उसके साथ, और जो भी स्थिति हो मन एजिटेट नहीं होना चाहिए। एजिटेट हो रहा है इसका मतलब है कि डिस्कशन आपका हेल्दी नहीं रहा है कि नहीं। मान लीजिए गलत भी हो भी रहा है, तो गलत आपको गलत हो रहा है तो उसको कैसे समझाए मन को कि सही हो रहा है। मन बोल रहा है ये गलत हो रहा है, वो मन से ये पूछो कि तुमने क्या किया उसको ठीक करने के लिए। मुझसे ये पूछिए क्या कि तुम्हारा क्या योगदान है इसको ठीक करने में। इतना तो पूछ सकते हैं ना। तुम केवल दोष देखते रहते हो, तुम कुछ करते भी हो इसको ठीक करने के लिए हैं। यहाँ पाप हो रहा है, वहाँ पाप हो रहा है, वहाँ अपराध हो रहा है, वहाँ, तो तुमने किया क्या उसके लिए। केवल दोष देखते रहते हो, कुछ करो, प्रैक्टिकल जाओ, प्रचार करो, है कि नहीं। तो इस तरह से उसको समझाना चाहिए, समझ में। केवल दोष देखते रहते हो, कुछ एक्शन लो जिससे कि वो चीज़ें सुधरे। तो क्या एक्शन हो सकता है। आचरण, क्या आचरण से ऐसा आचरण करो हैं जिससे कि स्थिति ठीक हो जाए, लाइक दैट। तो मन को समझाना चाहिए है ना, कई कि तुमको मजबूत करने के लिए ऐसी परिस्थिति रखी गई है ताकि सहो इसको। सहोगे तो इससे ऊपर उठ जाओगे, है कि नहीं। ऐसे ही बोलना चाहिए। कई परिस्थितियाँ इसलिए रखा आता है हमारे लाइफ में ताकि हमको क्या किया जा सके, मजबूत बनाया जा सके, है ना। यस, लास्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कुछ लोगों को हमेशा बुराई ही देखने की आदत होती है। हम उनको कितना भी कन्विंस करें तो उनको हर बात में ये लगता है कि मंदिर में ये कमी है, उन्होंने ये कह दिया। जैसे अभी आपने बताया कि बड़ा अच्छा लगता है कि जो गुरु है वो अब जो एडवांस करते हैं शिष्य उन्हीं को ही डांटते हैं। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा और हम समझे इस चीज़ को, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमको लगता है कि हमको गुरु क्यों डांट रहे हैं, हम तो अच्छा कर रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट लगा। बट हम जैसे किसी से मिलते हैं, हमारे साथ कोई डिवोटी है, हमने उसको जोड़ा और पहले तो वो आना ही नहीं चाहता, जब आता है तो उसको सिर्फ नेगेटिविटी मिलती है और वो पॉजिटिव कुछ देखना ही नहीं चाहता, कि उससे वो बहुत आर्ग्यूमेंट करता है। तो लेकिन फिर भी हम उसको बहुत विनम्रता से समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा। तो प्रभु जी, ऐसे लोगों के साथ कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि कभी कभी समझाते समझाते हम मतलब इतना ज़्यादा वो बहस करता है तो हमको भी ये लगता है कि हमारी अपनी साधना में प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रभु जी, उन लोगों के साथ कैसे करना चाहिए। उन लोगों के साथ कैसे करने, समझाते रहिए। उन लोगों के साथ फिर क्या किया जाए जिनको सिर्फ पॉजिटिव कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ संदेह ही करता है, आर्ग्यूमेंट करता है। आपका बच्चा आपको बाल रोज खींचे तो क्या करेंगी। उसको प्यार से समझाएंगे, अलग करेंगे। बच्चा समझता है तो फिर क्या करेंगे। जैसे ये बच्ची है, हल्ला कर रही है तब से, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत विनम्रता से प्यार से उनको समझा रहे हैं उसको। कोई नहीं समझा सकता। आप फिलॉसफी में घूम रही हो दिमाग में, यही समस्या है। ये बच्चे की बात कर रहा हूँ, कौन समझा रहा है उसको। अभी पीछे देखिए ना, बच्चे है पीछे, कोई बैठा के समझा रहा है उसको। बोलो ये सर नो। अवॉइड करेंगे उसको। अवॉइड कहाँ कर रहे हैं। अब बच्चा तो ठीक है कि वो खेल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम लोग उनको मतलब ये कि कभी तो समझाएंगे प्रेम से। वो नहीं समझेगा तो फिर अवॉइड करेंगे, हम अपने काम को करेंगे, जो हमको फर्ज निभाना है वही करेंगे ना। अवॉइड कहाँ कर रहे हैं उसको, अवॉइड क्यों करेंगे। गिर जाएगा बच्चा तो आप अवॉइड कर दोगी हैं, कि उठाओगी जाके,
तो फिर बस बच्चा अपना होना चाहिए। वो बच्चा अपना ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं। अगर आप अपना मानती हो, उसको सहन करती हो। आपके घर में आपकी अपनी संतान अगर कितनी बदमाशी करती, थोड़े ना आप त्याग देते हो उसको। बोलिए ये सर नो, कितना भी दुष्ट निकल जाए तो हम भूल जाते हैं उसको, त्याग देते हैं, अवॉइड करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अपना है, लेकिन भक्त अपने नहीं मानते हम। थोड़ा सा बदमाशी हो गया हम अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि हमारा अपना नहीं है। हम सोचते हैं ये हमारा अपना नहीं है, इससे क्या लेना देना है, हमको क्या लेना है इससे। अपना परिवार का व्यक्ति कितना बदमाश निकल जाए, ब्लड रिलेशन है, उसको अपना मानते हैं, है कि नहीं? सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, पूरा जीवन सहते हैं, मृत्यु तक सहते हैं, है कि नहीं? भक्त को हम थोड़ा भी नहीं सह पाते, है ना? तुरंत छोड़ो, बहुत बहस कर रहा है, हमको क्या पड़ी है इससे, त्यागने का अवॉइड करने लगते हैं। नहीं, है कि नहीं? बहस कर रहा तो प्रसाद खिला दीजिए उसको। चलो छोड़ो ये सब, बाद में बात करें, प्रसाद खाओ, है कि नहीं? प्रसाद खाइए, चलिए मंदिर में बहुत, अरे ठीक है ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है समस्या है, कोई बात नहीं, प्रसाद खाइए चलिए। प्रभु जी पिछले दिनों तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो दिन रात फोन कर करके प्रॉब्लम क्रिएट करता था, तो मेरे को थोड़ा हेजिटेशन हुआ, छोड़ो इसको, फिर मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। लेकिन फिर ये लगा कि हमको अगर ऐसे ही हम सबको छोड़ते जाएंगे तो फिर कौन जुड़ेगा, क्योंकि ये भौतिक संसार है। तो इसलिए सीनियर डिवोटी से गाइडेंस लेना चाहिए, मिलाना चाहिए, है ना? कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता, है ना? हाँ, कुछ लोग होते हैं बदमाश होते हैं, तो हमको उनको दूर कर देना चाहिए कुछ समय के लिए, लेकिन उनको हृदय से दूर नहीं करना चाहिए, ठीक है? जी प्रभु जी, फिर हमने यही किया कि थोड़े दिन फोन नहीं उठाया, तो थोड़ा सा वो ट्रैक पे आया। हाँ, तो ट्रैक पे आया, फिर हमने हम डांट सकते हैं, क्रोध भी कर सकते हैं, लेकिन उसको रिजेक्ट मत कीजिए, ठीक है? वही बताया मैं। हरि बोल।